साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। और जिन भी साथियों को दोस्तों प्रैक्टिस के लिए ये बुक मंगवाना है, एनबीएस वाले हमारे साथी, डीएसएसबी वाले साथी, टीजीटी, पीजीटी, एमपी टेट वाले साथी, जीआईसी वाले जो भी साथी हैं और जिनको प्रैक्टिस के लिए बुक मंगवाना है, तो ये बुक बहुत ही बढ़िया सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना। और दोस्तों बहुत ही इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये बनाए गए हैं, ठीक है। तो जिनको भी ये मंगवाना है दोस्तों वो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। सभी साथी, एक बहुत ही बढ़िया बुक दोस्तों आप सभी साथियों के लिए। और जिनको भी एडमिशन लेना टीजीटी पीजीटी वाले कोर्स में, तो आप सभी साथी एडमिशन भी ले सकते हैं दोस्तों। इस कोर्स में मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। 1500 में 12 महीने की वैलिडिटी इसमें रहती है, टेस्ट भी रहते हैं, लाइव क्लासें भी रहती हैं, रिकॉर्डेड कोर्स भी रहता है, ठीक है। सभी साथी दोस्तों इससे जुड़े। और जिन भी साथियों को नोट्स, विस्तृत वाले नोट्स मंगवाना है, तो विस्तृत वाले नोट्स भी आप मंगवा सकते हो, ट्रिकी नोट्स भी आप मंगवा सकते हो, ठीक है सभी साथी। लेकिन दोस्तों ये बुक आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। प्रैक्टिस अगर करनी एमपी टेट वाले साथियों के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। प्रैक्टिस के लिए एनबीएस वाले साथी हैं, केबीएस वाले साथी हैं, सभी के लिए दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन के लिए। आज का प्रश्न है कि हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है। सभी लोग चयन करेंगे, लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना दोस्तों, सभी साथी शेयर कर देना फटाफट से। जल्दी से बताओ, हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है, कौन माना जाता है हिंदी का पहला उपन्यासकार। ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जाराम मेहता, लाला श्रीनिवास दास या फिर देवकी नंदन खत्री। तो सभी को पता है कि सर हिंदी का पहला उपन्यासकार माना जाता है लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। इनके उपन्यास का नाम क्या था आपको बताना है, उसका रचना काल क्या था ये भी आपको बताना है। जल्दी से बताइए, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। चलिए यहां पर बता दो, 2 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। प्रेम जी बताइए, कल्पना जी, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। चयन करना परीक्षा गुरु को, निस्सहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न या फिर धूर्त रसिक लाल। तो सभी को पता है कि सर हिंदी का जो पहला उपन्यास माना जाता है वो माना जाता है परीक्षा गुरु। 1882 इसका रचना काल है, ठीक है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। एक अजान 100 सुजान, एक अजान और 100 सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है। वैसे यहां पर 100 अजान और 1 सुजान होना था, 100 अजान 1 सुजान है ना, ऐसा होना था, उल्टा हो गया। यहां पर उपन्यास किसका है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 100 अजान और 1 सुजान। तो चयन करिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन में लगभग सभी को पता है। मैंने आपको कई बार बताया था कि 100 अजान और 1 सुजान। बोले सर ऐसा क्या था सुजान में। मैंने कहा सुजान के बाल बहुत अच्छे थे। अनिल कुमार जी है ना, आपका उत्तर है बाल। तो बाल से क्या हो जाएगा, बाल कृष्ण भट्ट। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट जिनका जन्म 1844 में हुआ था, इनके उपन्यासों का मूल स्वर क्या है, मूल स्वर बताना है। सुधारवादी एवं उपदेश मूलक है, तिलिस्मी एवं अय्यारी है, प्रेम चित्रण, कृषक समस्याएं, क्या है इनके उपन्यासों का मूल स्वर। कीर्ति गुप्ता जी, अमरदीप जी, सभी लोग बताइए। वीडियो को लाइक भी कर दे साथी। 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 का उत्तर बता दो। 4 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया और आपका उत्तर है कि सर ये जो बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का जो मूल स्वर माना जाता है वो सुधारवादी एवं उपदेश मूलक माना जाता है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का जो श्रेय है वो किस उपन्यासकार को दिया जाता है। जासूसी उपन्यासों का बताना है, जासूसी उपन्यासों का बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किसे जाता है, किसे जाता है। तो सभी का आंसर 5 का उत्तर क्या जा रहा है 5 में, तो वो जाता है कि सर जासूसी उपन्यास गोपाल राम गहमरी, गहमरी, ठीक है। बी नंबर करेक्ट, बहुत बढ़िया। इनमें से बताना राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा। श्यामा स्वप्न के रचनाकार कौन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। श्यामा स्वप्न के रचनाकार कौन है,
राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न ये किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन, गोपाल राम गहमरी या फिर लज्जा राम मेहता? बताइए जल्दी से। राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला जो उपन्यास है श्यामा स्वप्न ये लिखा किसने है? तब आपका उत्तर है कि सर श्याम का स्वप्न मोहन ने देखा। मोहन ने श्याम का स्वप्न देखा। ठाकुर जगमोहन जिनका जन्म हुआ था 1857 में, 57, ठीक है, वेरी गुड। उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक, उपन्यास रहस्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? उपन्यास रहस्य 7 नंबर का क्वेश्चन है। उपन्यास रहस्य नामक निबंध। तनु जी बताइए, आकृति जी, सरोज गुप्ता जी, पार्वती जी, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु या फिर बालकृष्ण भट्ट? उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? 7 का उत्तर बताना। 7 नंबर में हमें चयन करना है। 7 नंबर का क्वेश्चन सभी लोगों ने बताया कि सर रश्मि पाठक जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर आपका सही। उपन्यास रहस्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही है। अशोक जी वेरी गुड। पूजा गौर जी, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी। उस उपन्यासकार का नाम बताना है। गुरप्रीत जी बताइए। दयाराम जी चयन करिए जल्दी से। प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़ने के लिए, बाबू देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी थी, बालकृष्ण भट्ट के या फिर गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों के लिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का उत्तर जा रहा है कि सर जो है यहां पूछा है किस कृति के लिए दोस्तों, किसकी कृतियों के लिए, किसके उपन्यासों के लिए पढ़ने के लिए हिंदी सीखी थी? तो बाबू देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के लिए। आपने पढ़े हैं चंद्रकांता, संतति, है ना? तो यहां पर आपका जो बी नंबर है बिल्कुल सही है। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताइए दोस्तों। 9 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा कथन सत्य है? माही जी बताइए। डॉक्टर किशोरी लाल जी, मुनेन्द्र पाल जी, टीना जी, देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास है, ये यथार्थ पर आधारित है, इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ हैं, या फिर ये जासूसी उपन्यास हैं? तो 9 नंबर के क्वेश्चन में बताना है। सभी का आंसर राइट आ रहा है, बिल्कुल सही है। मनीषा गिल जी, बिंदु लता जी, सी नंबर, इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि सर ये पाठकों को बांधने में समर्थ हैं। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। नामवर जी, प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? प्रेमचंद पूर्व अपन उपन्यास में पढ़ते ना, उपन्यासों को कालों में बांटा जाता है। प्रेमचंद पूर्व के उपन्यास, फिर प्रेमचंद युग के उपन्यास, फिर प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यास, इनको पढ़ते हैं। ठीक है। पुष्पेंद्र पाल जी 10 नंबर का क्वेश्चन बता दो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाइक जरूर कर देना। तो यहां पर 10 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है कि सर प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासों का जो मूल उद्देश्य था मनोरंजन एवं सुधार, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर बताया है। जिन भी साथियों को 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज मंगवाना है वो सभी साथी संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। ये 3000 एमसीक्यू की जो टेस्ट सीरीज है ये टॉपिक वाइज है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें। ठीक है। और दोस्तों उत्तर माला भी साथ में है और लास्ट में महत्वपूर्ण कथन भी दिए हैं। तो सभी साथी मंगवा सकते हैं, आरपीएससी वाले हों, एनबीएस वाले हों, केबीएस वाले, एमपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, सभी के लिए उपयोगी हैं क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के बारे में कथन किसका? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये कथन किसका है बताइए। पूनम जी, मायाराम जी चयन करो जल्दी से राइट आंसर। रश्मि जी, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के बारे में कथन किसका है? नया क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है किसका? हजारी प्रसाद। बहुत बढ़िया, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है दोस्तों कि इन्होंने कहा था कि प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। ये कहा था किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बी नंबर आपका। अब कृषकों की बात आई है तो कृषक कितने होते? बोले सर हजारों होते हैं, हजारों होते हैं। ठीक है।
तो हजारों होते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर सही है। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? गोदान का 12 नंबर का क्वेश्चन है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? सभी लोग बताइए, बताइए। हर्षिका वाला जी बताइए, यहां पर गोदान का प्रकाशन वर्ष बताना। उपन्यास है 1930, है ना? चेंज करिए जल्दी से। 1932, 1935 या फिर 1940? चेंज करिए फटाक से। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? गोदान आपको पता है ग्रामीण जीवन का महाकाव्य से कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है ग्रामीण जीवन का महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो गोदान को कहा जाता है। और गोदान का रचना काल क्या है? 12 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं कि सर गोदान की बात करें तो 1935 माना जाता है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही, गोदान। ठीक है, वेरी गुड। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? नहीं है बताना है। मैंने बहुत अच्छे से याद कराए हैं, हरीश जी, मंजूलता जी। ठीक है, और जल्दी से बताएं परवेश जी, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास नहीं है? कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रम या फिर आदर्श हिंदू? यानी कि 13 का उत्तर है और 13 में उत्तर है कि सर कायाकल्प तो है, ठीक है, प्रेमाश्रम भी है, सेवा सदन भी है, आदर्श हिंदू ये नहीं है। फिर आदर्श हिंदू किसका है बताओ? आदर्श हिंदू प्रेमचंद जी का नहीं है ना? एक क्वेश्चन आता है निस्सहाय हिंदू, एक आता है दोस्तों निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का है, ठीक है, लेकिन आदर्श हिंदू किसका है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया सरोज जी ने कि सर ये आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता का, डी नंबर। दहेज प्रथा एवं अनिमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली? दहेज प्रथा एवं अनिमेल विवाह के दुष्परिणामों को चयन करिए। गोदान में, गबन में, कायाकल्प या फिर निर्मला में? दहेज प्रथा एवं अनिमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? 14 नंबर का क्वेश्चन है और 14 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर अनिमेल विवाह से संबंधित जो उपन्यास है वो उपन्यास है निर्मला। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना? बहुत ही नए नए क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं, पुराने क्वेश्चन भी मिल रहे हैं दोस्तों, पढ़े पढ़ाए क्वेश्चन भी मिल रहे हैं और दोस्तों बिना पढ़े क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। अभ्यास अपना हो रहा है निरंतर, ठीक है। तो दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? ये क्वेश्चन पूछा गया 15 नंबर के क्वेश्चन में और सभी लोगों ने आंसर लगाया कि सर वो उठाया है सेवा सदन में। कौन से में उठाया है? दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी, सेवा सदन में। कि सर ये जो दहेज प्रथा है वो अनिमेल विवाह की समस्या को उठाया गया है दोस्तों, इसी में उठाया गया, निर्मला में उठाया गया है, ठीक है। विवाह जैसी समस्याओं को निर्मला में ही उठाया गया। 15 नंबर का बी नंबर है, सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना? ये तो बेश्या जीवन पर आधारित था। कौन सा? सेवा सदन बेश्या जीवन पर आधारित था, ठीक है। तो यहां पर आपका उत्तर बी नंबर ही होगा, निर्मला, ठीक है। निर्मला सही लगाओ। दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्या को प्रेमचंद ने निर्मला ही में ही उठाया। अनिमेल विवाह दहेज प्रथा से संबंधित था, ये भी है ना? ये दहेज प्रथा, अनिमेल विवाह विस्फोरण, तो बी नंबर ही आपका सही होगा। इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? 16 नंबर का क्वेश्चन है। गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री? चयन करिए जल्दी से, चयन करो फटाक से। बालकृष्ण भट्ट है या फिर प्रेमचंद है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चयन करिए। हिंदी के किस उपन्यासकार से घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? तो यहां पर 16 नंबर का क्वेश्चन है और 16 नंबर के क्वेश्चन है कि सर घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किसने किया है? चरित्र को। तो बहुत सारे साथियों का सही आंसर आ रहा है कि सर घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है प्रेमचंद जी ने। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर, बहुत बढ़िया। कौन सा कथन प्रेमचंद जी के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? उचित कथन बताना है, उचित कथन। 4 विकल्प हैं आपके सामने, प्रिया जी, रेखा जी, अमनदीप जी, रीता जी, रागनी जी, है ना? सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया। बताएं। जीवन की वास्तविक, जल्दी से बताइए अनु जी, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा।
कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया, या फिर उपर्युक्त सभी। कौन सा कथन उचित है प्रेमचंद जी के उपन्यासों से संबंधित? तो इनके कथनों में सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया, बिल्कुल सही है। जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा, बिल्कुल सही है। कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन, बिल्कुल सही, यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही है, डी नंबर बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 18 नंबर में दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, कोई ऐसा उपन्यास कौन सा है, कौन सा उपन्यास है? 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे, वीडियो को लाइक भी कर देना सभी साथी। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है सो आप 1500 में एडमिशन ले सकते हैं, और पंजाब मास्टर कैडर वाले सभी साथी रेगुलर अध्ययन करते रहे इसी प्रकार से। ठीक है, ये 9 वाली क्लास आपको रोज पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। कितने हैं पंजाब मास्टर कैडर वाले, हाथ उठा के बता दें फटाक से। उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। तब आपका 18 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल सफल आंसर बता रहे आप लोग, गोदान। रचना काल क्या है इसका? 1935। ठीक है, याद रख लेना। हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया दीपक जी, ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया है। 19 नंबर का क्वेश्चन बताइए, 19 का उत्तर बताओ फटाफट से। कीर्ति जी 19 में, नितिन सागर जी, हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया है? तो किसने किया है? 19 का उत्तर बताइए रतिपाल जी। 19 नंबर का क्वेश्चन है, 19 का उत्तर हर्षिका जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। पंजाब मास्टर कैडर वाले सभी साथी रेगुलर क्लास अटेंड करनी है इसी प्रकार से। 19 नंबर का है कि सर प्रेमचंद मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठकर, है ना, जीवन के साथ जोड़ने का काम किया है, तो वो किया है प्रेमचंद जी ने। ये नंबर करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? आदर्श उन्मुख यथार्थवाद बताइए। प्रमोद सैनी जी, परमिंदर जी, आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये आपको बताना है। चयन करना सभी साथियों के लिए दोस्तों। वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, यशपाल और प्रेमचंद। 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है कि आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का चित्रण करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है प्रेमचंद जी को। डी नंबर आपका सही है। स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए? स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में देखे गए? नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों सभी लोग बताएंगे। बताइए गोमतेश्वर जी, है ना, रीता कांत जी, प्रिया जी, चिल्ड्रन जी, बताइए। 21 नंबर का क्वेश्चन है, और 21 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे कि सर स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए? किसमें दिखाया गया? बहुत बढ़िया ऋतु गुप्ता जी, गबन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। गबन, गबन का रचना काल बताइए। प्रेमचंद का उपन्यास है गबन, है ना, इसका रचना काल बताओ। प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद, 1889 में जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद। इनका अधूरा उपन्यास कौन सा माना जाता है? सुरेंद्र जी, रोहिणी जी, सभी लोग बताएंगे। और 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज जिनको भी मंगवाना साथियों, चाहे एनबीएस वाले हों, केबीएस वाले हों, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एमपी टेट वाले सभी साथी मंगवा सकते हो, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास आपको पता है कि सर इनका प्रथम उपन्यास कंकाल, है ना, दूसरा इनका उपन्यास है तितली, और अंतिम उपन्यास इनका इरावती है। इन्होंने 3 उपन्यासों की रचना की है प्रसाद जी ने। ठीक है, और इरावती इनका ऐतिहासिक उपन्यास भी माना जाता है। इरावती कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास भी है। ठीक है, इरावती। और दोस्तों इरावती ऐतिहासिक भी है और अधूरा भी है। कभी कभी ऐसा भी आता है प्रसाद का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो इरावती। ठीक है, तो ये 3 उपन्यास आपको पता चल गए। प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में? प्रेम के आदर्श स्वरूप की। नया क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन है। कंचन जी, दीक्षा यादव जी, सभी लोग बताएंगे। संगीता जी, मुसरत निशा जी, सत्या जी, 23 नंबर का क्वेश्चन है। और 23 नंबर के क्वेश्चन में प्रेम के आदर्श स्वरूप बताओ।
प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में की गई है? मंजीत जी, सभी का आंसर जा रहा है कि सर प्रेम के आदर्श स्वरूप की जो व्याख्या की गई वो की गई तितली में। तितली उपन्यास, इसका रचना काल बताएगा कोई? जल्दी से बताओ। तितली, तितली बताना है दोस्तों। बी नंबर आपको पता है ना। कंकाल तो आपको पता है 1929। अब इसका आपको बताना है तितली का रचना काल क्या है ना। ये नीचे भी पूछ लिया गया आपसे, 24 नंबर का क्वेश्चन है, तितली का रचना काल क्या है? तितली बताइए सीमा जी। ये दोस्तों इनका प्रेम के आदर्श स्वरूप की इसमें व्याख्या की गई, 24 नंबर का क्वेश्चन है। और 24 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का आंसर जा रहा है कि सर तितली का प्रकाशन वर्ष। मोहित जी बहुत बढ़िया आंसर है ना। बोले सर इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। बी नंबर आपका सही है। बी नंबर बिल्कुल सही बताया, बहुत बढ़िया। किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बना गया? अंतरजातीय विवाह, ये भी क्वेश्चन कई बार आए हैं दोस्तों, है ना। इन क्वेश्चनों को आपको निरंतर पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना, अध्ययन करना है, ठीक है। और जिनको भी दोस्तों विस्तृत नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, ठीक है, वो विस्तृत नोट्स भी मंगवा सकते हैं, तिरकी नोट्स भी अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 25 नंबर का क्वेश्चन है। और आपका उत्तर है कि सर अंतरजातीय विवाह है ना। बोले सर अंतरजातीय विवाह ने बेकारनी बना दिया। क्या बना दिया? बेकारनी। सिद्धार्थ जी वो मिलेगी आपको 500 प्लस 99 पोस्ट चार्ज, ठीक है इसमें। तो बेकारनी बी नंबर सही है। वैशाली की नगर बधू उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। वैशाली की नगर बधू, सभी लोग बताइए। और मैंने याद भी करवाया है, ट्रिक भी बताई है इसकी, सभी लोगों को आना चाहिए। वैशाली की नगर बधू, गुरुदत्त, विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक, या फिर प्रेमचंद, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। सभी लोग राइट आंसर है कि सर वैशाली की नगर बधू पूछ रहे हैं, तो वैशाली की नगर बधू कैसी है? वैशाली की नगर बधू चतुर है। चतुर है तो चतुर्सेन शास्त्री, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। वैशाली की नगर बधू तो बहुत चतुर है, बोली सर चतुर, ठीक है। चंद हसीनों के खतूत, ये उपन्यास किसका है? 27 नंबर का क्वेश्चन है। चंद हसीनों के खतूत, मैंने आपको बताया है, कई बार बताया कि सर कैसा बताया है कि चंद हसीनों के जो खतूत हैं वो कैसे होते हैं? उग्र होते हैं, ठीक है। आज अपन ने पढ़ा था कि शराबी भी इनका उपन्यास है, शराबी भी उपन्यास है, ठीक है। बुधुआ की बेटी भी अपन ने पढ़ा था, बुधुआ की बेटी, है ना। तो आपको पता है चंद हसीनों के खतूत, शराबी, बुधुआ की बेटी, ये उग्र हो जाते। चंद हसीनों के खतूत क्या हो जाते? उग्र। शराबी भी उग्र हो जाते, उग्र। तो ये उग्र याद कर लेना, पांडे बेचन शर्मा उग्र। डी नंबर आपका सही है। बेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? बेश्या वर्ग को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 28 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग चयन करें। उत्कर्ष सिंह जी, बेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों का, जल्दी से बताना। सिद्धार्थ जी बिल्कुल कॉल कर लेना, नीचे नंबर दिया है क्लास के बाद, ठीक है। अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? बेश्या वर्ग को, यानी कि 28 नंबर का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। और आपका उत्तर है कि सर बेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु बनाया पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। बेचैन है ना। बी नंबर आपका सही है, वेरी गुड। उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का क्या नाम है? उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार। नीलम जी, कीर्ति जी, सभी लोग बताएंगे। चयन करो। सरिता जी, चांदनी मैप्स जी, पूजा जी, तेज प्रकाश जी। उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का नाम क्या है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, वृंदावन लाल वर्मा है, कौन है? और 29 नंबर का क्वेश्चन चला गया कि सर उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाला, है ना, विकसित करने वाला एसके लाइव जी, ऋषभ चरण जैन। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है? नहीं है, बताओ। चलो कौन कौन बता रहा है उग्र जी का उपन्यास कौन सा नहीं है? उग्र जी का उपन्यास कौन सा नहीं है? 30 नंबर का क्वेश्चन है। सरकार तुम्हारी आंखों में, दिल्ली का दलाल, जीजा जी, या फिर बेश्या पुत्र, यानी कि 30 का उत्तर है। और अपन ने पढ़ा भी है कि सरकार तुम्हारी आंखों में हमारी उग्रता नहीं दिखती, उग्रता। दिल्ली का दलाल कैसा है? उग्र है, बोले सर, है ना। और यहां पर आपके लिए 30 का उत्तर बताना है। 30 का राइट क्या हो रहा है? राइट बताइए, राइट बताना है।
और राइट में आपका उत्तर चला गया कि सर ये वेश्या पुत्र नहीं है, वेश्या पुत्र नहीं है इनका, है ना। जीजा जी तो हैं, जीजा जी तो उग्र हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो 30 का आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका सही है। इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है, ऋषभ चरण जैन का कौन सा नहीं है, सभी लोग बताओ जल्दी से। फटाक से बताओ कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है, नहीं है, बताइए जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, ऋषभ चरण जैन का कौन सा नहीं है, 31 नंबर का क्वेश्चन, 31 नंबर के क्वेश्चन में चयन करिए। सभी लोगों का आंसर चला गया कि सर 31 में आपका सही उत्तर होगा फागुन के दिन, ये नहीं है। चंपाकली, दिल्ली का व्याभिचार, दुराचार कटे, फागुन के दिन नहीं है, बहुत बढ़िया आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, वीडियो को एक बार लाइक कर दो जल्दी से। यहां पर आते हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे दोस्तों, किस वर्ग में रखेंगे बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस वर्ग में रखेंगे आप। वृंदावन लाल वर्मा, तो आपको पता है कि सर वृंदावन लाल वर्मा जो है ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, अगला है, इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है, मृगनयनी तो इनका है, ठीक है, मृगनयनी तो है, और कौन सा नहीं है, माधव जी सिंधिया, कंकाल, कंकाल नहीं है, कंकाल तो बोले सर किसका है, 33 नंबर का क्वेश्चन, ये तो प्रसाद जी का है, ठीक है। तो आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही चला गया, बहुत बढ़िया आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन, अगला क्वेश्चन है, अप्सरा, अलका, निरुपमा उपन्यासों के लेखक कौन है, बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अप्सरा, ये बताना है। और मैंने आपको कई बार याद भी करवाया कि सर अप्सराएं कैसी होती हैं, निराली होती हैं, अप्सराएं कैसी होती हैं, निराली। तो अप्सरा किसका है, अप्सरा आपको पता चल गया, ठीक है, ये अप्सरा, अलका, निरुपमा, निराली, तो निराली से आपका बी नंबर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ करेंगे, प्रेमचंद युगल उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताइए, कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताओ, सत्य कथन कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, सत्य कथन बताना है। और सत्य कथन कौन सा है, और आपका उत्तर जा रहा 35 नंबर के क्वेश्चन में, सभी ने आंसर चयन किया है कि सर 35 का डी, विषय वैविध्य एवं शिल्पगत की नवीनता, ये भी सही है, सामाजिक समस्याओं को चित्रण, चरित्र, ये आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी राइट आंसर। प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण किया गया। वीडियो को एक बार लाइक कर देना दोस्तों, शेयर भी कर दें, सभी साथी जल्दी जल्दी से शेयर कर दें। इतना बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों सीरीज आपको रोज रात्रि 9 बजे लाई जाती है, रोज रात्रि 9 बजे हम यहां पर पढ़ते हैं, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो जल्दी से बता दो, फटाक से बता दो, बता दो।
क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या, 36 नंबर का उत्तर बताना है। हरिजन समस्या 36 का राइट आंसर क्या होगा, 36 में सही, और 36 का उत्तर चला गया कि सर बी नंबर कर्म भूमि। कर्म भूमि राइट आंसर है। ठीक है, कर्म भूमि आपका बिल्कुल सही है। कर्म भूमि प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है, तो कर्म भूमि में है। करेक्ट आंसर बता दिया, बहुत बढ़िया आंसर। प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य, 37 नंबर का दोस्तों फिर से एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, फिर से पूछा है, तो करेक्ट भी आंसर बताना है। और आपको पता है कि बेस्यापुत्र जो है वो ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है दोस्तों, बेस्यापुत्र है ना। प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन, तो सभी ने बताया कि सर गोदान, ए नंबर सही है। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा था, चौगाने हस्ती, यानी कि चौगाने हस्ती का हिंदी अनुवाद इन्होंने किस नाम से, आपको पता है कि पहले ये दोस्तों उर्दू में लिखते थे। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या था, धनपत राय, नवाब राय नाम से किस में लिखते थे, उर्दू में लिखते थे। जब इनकी दोस्तों उर्दू कहानियों का संग्रह सोजे वतन जब्त हो गया, अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया, ठीक है, जब इनको दोस्तों प्रेमचंद नाम दिया गया है ना, और प्रेमचंद नाम से फिर लिखने लगे, तो इन्होंने दोस्तों जो इनके उर्दू के उपन्यास थे उनका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया। वही आपसे पूछा गया कि चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद जी ने 38 नंबर के क्वेश्चन में रंग भूमि, चौगान में रंग भूमि, ठीक है, और इनमें से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन है, 39 नंबर का क्वेश्चन है। प्रेम जी सभी साथी लाइक जरूर कर देना दोस्तों, शेयर कर दें सभी साथी। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन है ये आपको बताना है। एक बढ़िया सा रिवीजन, एक बढ़िया सा कुछ नए प्रश्न, कुछ पुराने प्रश्न, तो एक बढ़िया सा रिवीजन आप लोगों का हो रहा है। 39 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर है कि सर मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में नाम आता है जैनेन्द्र कुमार का, नाम आता है ईला चंद्र जोशी का, नाम आता है दोस्तों डॉक्टर देवराज का और अज्ञे का। ऐसे में ये नंबर आपका सही है। आंचलिक उपन्यासकार कौन है, आंचलिक उपन्यासकार कौन है 40 नंबर में। आंचलिक उपन्यास मतलब दोस्तों अंचल विशेष से संबंधित उपन्यास होते, वो आंचलिक उपन्यास कहलाते हैं। और आपको पता है कि हिंदी का प्रथम जो आंचलिक उपन्यास वो मेला आंचल है, सभी को पता है। अब मेला आंचल जो है वो किसका है, यहां पर आपको विकल्प में दिख रहा होगा कि सर मेला आंचल जो उपन्यास है वो फणीश्वरनाथ रेणु का है। यानी कि आपका आंचलिक उपन्यासकारों में अगर बात आती है तो आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट और राइट है। सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए, सुनीता और त्यागपत्र। सुनीता और त्यागपत्र मैंने बहुत ही बढ़िया कहानी के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास याद करवाए थे। एक कहानी बनाई थी इनकी और कहानी के माध्यम से दोस्तों आपको याद करवाए थे, कभी नहीं भूलना है। सुनीता और त्यागपत्र है ना, ये सारे के सारे उपन्यास हैं। किसके उपन्यास है, जैनेन्द्र कुमार के। बी नंबर मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कहानीकार माने जाते हैं। कौन सा उपन्यास अज्ञे जी का नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नीतू जी, चयन करो अज्ञे जी का कौन सा नहीं है। इतना बढ़िया सेशन आप सभी साथियों के लिए रोज लाया जाता है। जिन भी साथियों को 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज अपने घर पर मंगवाना है दोस्तों, आप सभी साथी मंगवा सकते हैं। यहां पर कौन सा अज्ञे का नहीं है एक क्वेश्चन पूछा गया, 42 नंबर का क्वेश्चन है। और 42 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का उत्तर है कि सर सुहाग के नुपुर, ये नहीं है, ये तो अमृतलाल लांगर का है। ठीक है, तो ये नंबर कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है, जैनेन्द्र का भी बता दो। 43 का राइट आंसर चयन करना है। और 43 नंबर का क्वेश्चन यहां पर दोस्तों है। और सभी साथी सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि इंफॉर्मेशन आपकी दोस्तों करेक्ट टाइम पर पहुंचे, समय से पहुंचे। कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है, तो सुखदा तो है, सुनीता भी है, त्यागपत्र भी है, ये तो आपको पता ही है। बोले सर प्रेत और छाया नहीं है, ये प्रेत और छाया, ये प्रेत और छाया किसका है, प्रेत और छाया किसका है ना, बताओ नीतू जी, अशोक जी, साक्षी जी, बताइए प्रेत और छाया बताइए। यहां पर आते हैं ईला चंद्र जोशी का कौन सा उपन्यास नहीं है। 44 अपन ने पढ़ा था कि सर प्रेत और उसकी छाया कभी कभी कैसी जोश में आ जाती है, जोश में आ जाती है, बहुत बढ़िया, तो जोशी। ठीक है, कौन सा उपन्यास ईला चंद्र जोशी का नहीं है, संजय जी, तनु, संदीप जी, जाहिद अली जी, सभी लोग बताएंगे। 44 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और आपको पता है कि सर जहाज का पंछी भी जोश में आकर के उड़ जाता, अपन पढ़ते ना कि जैसे उड़े जहाज को पंछी
फिर जहाज पे आवे, है ना। तो जहाज का पंछी जोश में उड़ तो जाता है लेकिन फिर जहाज पे आ जाता है, ठीक है। तो ये जहाज का पंछी, पर्दे की रानी भी जोश में आ जाती है, ऋतु का चक्र भी बड़ा जोश में चलता है, लेकिन ये व्यतीत, प्रोफेसर हमारा जो जीवन है वो जोश में व्यतीत नहीं हो रहा, ठंडा पड़ा है ना। तो ये व्यतीत सी नंबर सही है। उपन्यासकारों में से कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? मार्क्सवाद से प्रभावित कौन सा नहीं है? प्रेम जी, रश्मि जी, डॉक्टर सपना, सभी लोग बताएंगे दोस्तों। लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। इतना बढ़िया सेशन आप लोगों के लिए लाया जाता है, इतना अच्छा सेशन है, और आप सभी साथियों के लिए शेयर करना है। और जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है, नोट्स भी मंगवा सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बुक मंगवाना है इंपॉर्टेंट, वो भी मंगवा सकते हैं। तो आपको यहां पर 45 नंबर का क्वेश्चन बताना है और आपका उत्तर है कि सर यशपाल, राहुल सांकृत्यन, अमृत राय, ये तो मार्क्सवाद से प्रभावित हैं, लेकिन जैनेन्द्र कुमार नहीं है। सी नंबर आपका सही है, ये तो मनोविश्लेषणवादी हैं। 6 नंबर, झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। झूठा सच, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, झूठा सच। श्वेता जी, हरीश जी बताइए, अनिल कुमार जी। झूठा सच ये किसका उपन्यास है? झूठा सच, है ना। आपको पता है कि आजकल लोग क्या है, यश प्राप्त करना चाहते, चाहे झूठ हो चाहे सच हो। बोले सर चाहे झूठ का सच हो या सच का झूठ हो, जैसे भी हो यश प्राप्त हो जाना चाहिए। बोले सर झूठा सच, झूठा सच, झूठ और सच का यश प्राप्त करना चाहते हैं तो यशपाल जी का है, ठीक है। सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा? 47। सूरदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास कौन सा है? भगवती चरण वर्मा ने लिखा है, अमृतलाल लांगर ने लिखा है, यशपाल या फिर अमृत राय ने लिखा है। तो लगभग सभी लोग बताएंगे, रेखा जी, ललिता जी, रश्मि पाठक जी। सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा? तो सभी को पता है कि सर अमृतलाल लांगर ने लिखा था। किस नाम से लिखा था? किस नाम से लिखा था बताओ? अमृतलाल लांगर ने किस नाम से लिखा? किसी को नहीं पता? बहुत बढ़िया, अनिल जी। खंजन नयन बता रहे बहुत सारे लोग। खंजन नयन किसके जीवन पर आधारित है? सूरदास जी के जीवन पर आधारित, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। तुलसीदास के जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? खंजन नयन दोस्तों ये भी सूरदास के जीवन पर आधारित है। और मानस का हंस ये किसके जीवन पर आधारित है? मानस का हंस। तो यहां पर तुलसीदास जी का भी पूछ लिया गया, तो तुलसीदास के जीवन पर आधारित है मानस का हंस। बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट आंसर, वेरी गुड। इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है? आंचलिक उपन्यास के लिए माना बताना है। आरती वर्मा जी, अनिल ठाकुर जी, सभी लोग बताइए। ममता जी, संदीप जी, चयन करो जल्दी से। बेबी जी, नितिन सागर, श्वेता जी, चयन करिए। सरिता जी, आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य कौन सा है? इनमें किसी अंचल का चित्रण होता है, बहुत अच्छा। इनमें अंचल विशेष से रीति रिवाज, रहन सहन, मेले, उत्सव चित्रित होते हैं। आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, मुहावरे आदि होते हैं। तो आप ये समझ जाना दोस्तों आंचलिक उपन्यास कौन से होते हैं। सभी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो, प्रयुक्त सभी, डी नंबर आपका सही है। आंचलिक उपन्यासकार कौन है बताओ? आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो ये क्वेश्चन तो पहले भी पूछा जा चुका है। तब आपका उत्तर जाता है कि सर आंचलिक उपन्यास की बात करोगे तो प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माने जाते फणीश्वरनाथ रेणु, है ना। और इन्होंने जो उपन्यास लिखा था उस उपन्यास का नाम था मेला आंचल। ये नंबर फणीश्वरनाथ रेणु आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास माना जाता है? आंचलिक उपन्यास कौन सा है? 51 नंबर के क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है। और जिन भी साथियों को 3000 MCQ प्लस लास्ट में कथन भी उसमें दिए महत्वपूर्ण, जिनको भी मंगवाना है, NBS वाले, TGT वाले, DSSB वाले, है ना, MP टेट, TGT PGT वाले, RPSC वाले, जिनको भी ये MCQ वाली टेस्ट सीरीज मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं, है ना। और बिल्कुल संशोधित बनाई गई है दोस्तों, संशोधित करके बनाई गई है। दूसरा संस्करण है, दूसरी बार प्रकाशित हो रही है ये बुक, है ना। तो यहां पर आपका उत्तर जा रहा है कि कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है। 51 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का आंसर चला गया मेला आंचल, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। कल इसके आगे पढ़ेंगे दोस्तों, हम कल इसके आगे हम देखेंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बढ़िया तरीके से आप सभी साथी पढ़ रहे थे, इतने बढ़िया तरीके से दोस्तों आप लोगों ने देखा इस सेशन को, ठीक है। वेरी गुड, सभी साथियों के लिए धन्यवाद।
पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। और जिनको भी ये बुक मंगवानी है, ये बुक भी आप मंगवा सकते हो। ठीक है, बहुत ही बम्पर ये बुक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बुक इतनी है। ठीक है, चैप्टर वाइज इसमें एमसीक्यू है लगभग 3000, और साथ ही दोस्तों इसमें आपको लास्ट में कथन भी दिए हैं, है ना। और यहाँ पर देखें, जिनको भी विस्तृत नोट्स मंगवाना सो विस्तृत नोट्स भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, और 1500 में 12 महीने के लिए जिनको भी एडमिशन लेना है साथियों, आप एडमिशन ले सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, टीजीटी पीजीटी वाले हमारे समस्त साथीगण इस वाले कोर्स में एडमिशन लें। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें सभी साथी लोग। ठीक है, कुमकुम जी, प्रियंका जी, दीपक जी, आलोक जी, है ना, शारदा जी, मनीषा जी, अर्चना जी, अनीता जी, दीपिका शुक्ला, दीपक पमार जी, साक्षी जी, नाम्बर जी, दीक्षा जी, सुनील तिवारी, इट्स जी, मनीषा जी, ठीक है, रीता कांत जी, विभा जी, कीर्ति गुप्ता जी, तनु जी, आलोक जी, अनीता, सुभाष जी, प्रमोद जी, बिंदु लता जी, आस्था, श्वेता जी, सीमा शुक्ला जी, सुनीत जी, रवि शंकर जी, अमन जी, बिल्कुल, दारसू जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, वेरी गुड, इट्स जी, दारसू, सुनीत जी, कीर्ति गुप्ता जी, संजय पाठक जी, वेरी गुड, रतिपाल जी, अनुराग जी, दारसू, कीर्ति, संदीप सिंह जी, रुचि सिंह जी, कुमारी चतुर्वेदी, ठीक है, कीर्ति जी, बहुत बढ़िया, दीपेंद्र जी, राजीव जी, रवि जी, अनुराग जी, सुभाष जी, विनोद जी, कंचन जी, ऋचा जी, भूपेंद्र जी। ठीक है, वेरी गुड, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय बजरंगबली, मधु जी, हरमिंदर जी, कौर जी, है ना, मनोरमा जी, हर्षिका, रीता जी, दीता जी, प्रतिपाल जी, सरोज जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय